हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि गैसों का अभिलाक्षणिक क्रांतिक ताप कणों के मध्य अंतराण्विक बलों के परिमाण पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर जो अपने को गैस दी हुई है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और उनके जो है वो क्रांतिक ताप दिए हुए हैं। अब अपने को ये बताना है कि आंकड़ों के आधार पर इन गैसों के द्रवण का क्रम क्या होगा। क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम द्रवित होने वाली गैस से प्रारंभ करें। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप व गैसों का द्रवण। गैसों का द्रवण। तो क्रांतिक ताप देखो क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है। परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर जो है वो गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। तो अब देखो क्या होगा कि जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा, क्रांतिक ताप अधिक होगा, वह अधिक आसानी से द्रवित होगी। वह अधिक आसानी से द्रवित होगी, क्योंकि गैसों का जो क्रांतिक ताप होता है वो बहुत कम होता है, 0 से बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अपने कहते हैं कि क्रांतिक ताप अधिक होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए आपके केल्विन में दिया हुआ है, अधिकतम कितना है 154 केल्विन है। ये डिग्री सेल्सियस में तो ये माइनस में और चला जाएगा। तो इसलिए अपने कहते हैं कि गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होगा, वह आसानी से द्रवित होगी, क्योंकि अपने को जो उनको थोड़ा कम ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो देखो सबसे ज्यादा क्रांतिक ताप जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले जो द्रवित होगी गैस वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। उसके बाद में उससे कम क्रांतिक ताप देखो किसका है, नाइट्रोजन का। तो उससे बाद में कौन द्रवित होगी, नाइट्रोजन। उसके बाद में देखो किसका है, हाइड्रोजन का। तो कौन होगी, हाइड्रोजन। और सबसे अंत में कौन सी गैस होगी, हीलियम। तो ये जो है वो गैसों के द्रवण का क्रम है। गैसों के द्रवण का क्रम है ये। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।